तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मैं 3D रिप्रेजेंटेशन बनाया ऑटो कैड पे ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो डायमीटर दिया है वो दिया है 25 mm हमारा डायमीटर है, और हमारा जो लेंथ है वो है 3.5 मीटर लॉन्ग। तो क्या होगा यहाँ पे जो है देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी लेंथ होगी टोटल 3.5 की हमारी लेंथ है। और ये जो डायमीटर रहेगा सर्कल का वो रहेगा कितना था यहाँ पे 25। तो ये हमारा 25 डायमीटर रहेगा mm में, और ये मीटर में तो mm। तो इस प्रकार से हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है मैंने करके बताया है ताकि ये समझने में ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे दिखेगा। तो चलो सॉल्यूशन तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे तीन ही चीज़ें हमें कैलकुलेट करने की है, डिटरमाइन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसमें क्या आता है, पहले आता है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन ए। पी क्या है हमारा, लोड अपॉन एरिया। तो पी इसको कई बार कुछ लोग एल भी बोलते हैं, सॉरी डब्ल्यू भी बोलते हैं, तो डब्ल्यू भी चलता है लिखने के लिए। तो यहाँ पे पी जो है हमारा लोड यहाँ पे दिया है कि यह सर्कुलर, यहाँ भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर और डायमीटर जो दिया है कि सर्कुलर डायमीटर 25 mm एंड 3.5 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन। अब ये किलो न्यूटन में है तो इसे हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना क्या होगा हमारा जो आंसर आएगा किलो न्यूटन को अगर हमें रहने दिया तो आंसर किस में आएगा, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर इस mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो आंसर आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो अगर हम न्यूटन पर mm में आंसर चाहते हैं, जो कि ज़्यादातर हम इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और आदत भी इसी की पड़ जाती है इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा में, तो हम इसे कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी है। किलो न्यूटन का अगर न्यूटन में करना है तो हमें उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 40 जो है हमारा इंटू 1000 जब करते हैं तो 1000 वैसे 10⁻³ होता है, तो याद देख सकते हो 40 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय π/4 इंटू डी स्क्वायर। तब अभी यहाँ पे क्या बोला है, डायमीटर। उसी से हमें पता चलता है हमारा ऑब्जेक्ट है सर्कुलर। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो होगा क्या कि हमें फॉर्मूला सर्कल का यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है एज यू ऑल नो π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे डी क्या है हमारा, डी यहाँ पे दिया है 25 mm, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 25 स्क्वायर। तो हमें इन सभी को जो है कैलकुलेटर पे पुट करना है, तो मैं इसे पॉज कर, तो यहाँ पे मैंने इसे पुट कर दिया है, इसके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मैं एंटर करता हूँ तो आंसर आता है 81.487 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेन हमारा, नॉट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन क्या है, उसका फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ, जो कि हमारा डेल्टा एल होता है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये जो सिंबल दिख रहा है इसे डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और एल का मतलब होता है लेंथ। तो अगर हम डेल्टा पी कर दे फॉर एग्जांपल तो होगा चेंज इन लोड। तो वैसे हमारा क्या है यहाँ पे डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी बोला है शोज एन इलोंगेशन ऑफ 60 mm। इलोंगेशन का मतलब क्या है, इलोंगेशन का मतलब होता है इंक्रीज। तो इंक्रीज जो हुआ है हमारा लेंथ वो 60 mm से इंक्रीज हुआ है, मतलब हमारा डेल्टा एल क्या हुआ है 60 डिवाइड बाय एल। लेंथ कितना है हमारा 3.5 मीटर लॉन्ग, तो 3.5 इंटू 10⁻³ और स्ट्रेन को ये है यूनिट नहीं होता, तो इससे हम जब कैलकुलेटर पे डालेंगे, इसे डाल के भी बताता हूँ वैसे, 60 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 10⁻³ जब हम करते हैं और इसे जब हम हिट एंटर करेंगे या फिर इक्वल टू, और इसे कन्वर्ट करके ये वाला सिंबल तुम्हारे कैलकुलेटर पे होगा, तो हमारा आंसर है 0.01714। इसके बाद लास्ट है हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन उसका रिलेशन होता है। तो स्ट्रेस क्या है हमारा, हमने कैलकुलेट किया 81.487 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है हमारा यहाँ पे 0.01714। तो इसे जब हम कैलकुलेटर पे डालते हैं 81.487
0.87 divided by 0.01714 एंटर। इसे मैं एक और करता हूँ। इसके बाद हमारा आंसर आता है 47 पॉइंट। वैसे ये यहाँ पे गलत, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। 41.487 डिवाइडेड बाय 0.011714। फिर उतना ज़्यादा बड़ा मिस्टेक भी नहीं है, ये न्यूटन में वैल्यू है। फिर इसे हम किलो न्यूटन में करेंगे तो 4.75 दोनों का सेम ही आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रेन है इसे 2 मार्क्स दिए गए हैं, 2 मार्क्स होते हैं, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। उसके बाद जो स्ट्रेन है उसे 1 मार्क्स होता है और स्ट्रेस को भी 1 मार्क होता है। तो ऐसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर विंटर 2019 क्वेश्चन पेपर, इसको मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे सेव कर लेना। और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। और आज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।